पहले समझ लेते हैं आरबीआई लिक्विडिटी इन्फ्यूजन इन ओएमओ। ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अर्थात बॉन्ड को परचेज करती है कैश में, जिससे बैंक में बेटर लिक्विडिटी के वजह से फंड अवेलेबल रहती है लेंडिंग के लिए। अगर बैंक लेंडिंग बढ़ जाती है, इससे कई सारे फायदे होते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट एक सही स्तर पर आती है, जिससे कंपनीज को लो इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाती है अपनी बिजनेस एक्सपेंशन कर। ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई के बहुत सारे प्रयास है। ये एक प्रयास है। आरबीआई इसको एक सिस्टमेटिक वे में करती है, नहीं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाने की चांसेस रहे। तो रिसेंट न्यूज के हिसाब से आरबीआई 2 लाख करोड़ ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रही है नेक्स्ट 4 वीक के लिए। बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको गवर्नमेंट, कंपनीज, पब्लिक सेक्टर इशू करते हैं टू रेज द फंड, और वो फंड यूज होता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन एंड सेवरल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के। अगर बॉन्ड की यील्ड ज्यादा होती है, इसका मतलब बोरोइंग कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, जिससे गवर्नमेंट, कंपनीज और पब्लिक सेक्टर को मुनाफा कम होती है। अगर बोरोइंग कॉस्ट कम होती है तो गवर्नमेंट को फायदा तो होती है, उसके अलावा कंपनीज को भी काफी ज्यादा फायदा। कंपनीज को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा और अर्निंग में पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। नॉट एग्जैक्टली द रीजन, बट पॉसिबिलिटी ये होता है कि इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि उनको वहां पर बॉन्ड मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिलता है। रिटर्न इसलिए मिलता है क्योंकि कंपनीज के अर्निंग में पॉजिटिव इंपैक्ट आता है लोअर बोरोइंग कॉस्ट की वजह से। अब बात करते हैं करेंसी स्वैप की। जैसे कि आपको पता ही होगा, 2 दिन पहले आईएनआर वाज ऑल टाइम हाई एट 91 रुपीज एंड द सिचुएशन वाज कंटिन्यूअस आईएनआर डिप्रिसिएशन, मतलब हर रोज यूएस की महंगाई, जिसके चलते हुए इंपोर्ट की वैल्यू के साथ साथ ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ जाती है, विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। हालांकि इस बार ट्रेड डेफिसिट के नंबर पिछले रिपोर्ट से काफी अच्छी आई है, डिस्पाइट यूएस इम्पोज्ड 50% टैरिफ ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, बट कंटिन्यूअस आईएनआर डिप्रिसिएशन इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। आईएनआर की कमजोरी पे रोक लगाने के लिए आरबीआई ने पोस्ट मार्केट आवर 22 दिसंबर ट्यूसडे के दिन 10 बिलियन यूएसडी मतलब 90,000 करोड़ रुपीस की यूएसडी आईएनआर स्वैप की अनाउंसमेंट की हुई है।